हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज सोचा कि ग्रॉसरी करने जा रही हूँ तो आपको भी साथ ले चलूँ। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या एक्टिविटी करूँ, तो सोचा कि चलें जो मिडनाइट क्रेविंग्स हैं उनका बंदोबस्त किया जाए और चलकर कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो लेकर आती हूँ। तो ये मैं एंटर हो चुकी हूँ पांडा में। आपने सुना होगा पूरे सऊदीया में ये इनके बड़े बड़े आप मॉल्स हैं जहाँ पे जाके आप अपनी ग्रॉसरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ड्रेसेस भी यहाँ से मिल जाते हैं और भी आइटम जैसे हाउस होल्ड के हैं वो भी इजीली मिल जाते हैं, बच्चों के बैग्स वगैरह, अगर मैं हाइपर पांडा की बात करूँ तो। लेकिन जो स्मॉल पांडाज हैं वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आप अपनी ग्रॉसरी ही कर सकते हैं। तो ये मैं आ गई हूँ ड्रिंक्स के सेक्शन में, तो मैंने सोचा कि चलें मैं यहाँ से ले लेती हूँ ड्रिंक्स। तो कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ पर ही ऑरेंज जूस पड़ा हुआ था तो ऑरेंज जूस मैं नहीं लेती, मैं मैंगो जूस या मिक्स्ड फ्रूट ले लेती हूँ। इसलिए फिर मैंने उस आइडिया को ड्रॉप किया और मैंने सोचा कि चलें मैं चल कर लेती हूँ यहाँ पर अपने लिए कोई सॉफ़्ट ड्रिंक। तो मैंने सोचा कि चलें ले ली जाए 7 अप और हस्बैंड के लिए ले लूँ कोक या पेप्सी। तो मुझे पेप्सी मिल गई थी तो मैंने फिर ये ले लिया, क्योंकि फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपने लिए ड्रिंक लूँ और हस्बैंड के लिए नहीं लूँ। और ये ले लिया जनाब मैंने यहाँ से सॉफ़्ट ड्रिंक्स। तो यहाँ पे लाइफ जो है वो एकदम से बहुत बोरिंग हो जाती है। आई डोंट नो क्यों ऐसी बात है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि या तो फिर अपने लिए शॉपिंग करने निकल जाया जाए, या तो फिर अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट्स लेने चली जाऊँ, या तो फिर ग्रॉसरी बेस्ट है। तो फिर इसलिए सोचा कि चले जी चलती हूँ और चल कर लेके आती हूँ मैं अपने लिए ग्रॉसरी करके आती हूँ। तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर ग्रॉसरी के लिए। और जनाब ये देखें जी, ये मैं आ गई हूँ इस सेक्शन में जहाँ पर इस साइड पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी हैं और यहाँ पर आपको हर तरह की डेयरी प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगी। तो यहाँ से मैंने क्या लेना था कि यहाँ से मुझे याद आया कि हाँ थोड़ा मिल्क ले लिया जाए, तो फिर मैंने यहाँ से मिल्क ले लिया था और इसके अलावा बटर और योगर्ट भी चाहिए था मुझे। तो ये भी चीज़ें छोटी छोटी ये भी ले ली मैंने, क्योंकि ऐसा होता है कि मंथ के स्टार्ट में हम ग्रॉसरी कर लेते हैं लेकिन फिर भी मंथ में जब जब भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर स्मॉल लेवल पर थोड़ी बहुत ग्रॉसरी हो जाती है। तो यहाँ पर आज काफ़ी रश था और ये है कि मेरी यही कोशिश रही कि मैं जो वीडियो बनाऊँ तो उसमें किसी का फेस ना आए, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली पाबंदी भी लगाई गई है सऊदीया में कि आप किसी को भी अपनी वीडियो में नहीं ले सकते। तो इसीलिए मैंने फिर किसी को भी अपनी वीडियो में नहीं लिया और मेरी यही कोशिश रही कि मैं किसी का भी फेस बीच में ना लेके आऊँ, क्योंकि किसी का अगर कंसर्न नहीं है तो सूरत में आप किसी की भी वीडियो नहीं बना सकते। तो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं सोशल मीडिया के हवाले से भी, तो इसलिए उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आ गई मैं टी टाइम के लिए, मैंने सोचा चलें कुछ बिस्किट्स ले लेते हैं, क्योंकि बिस्किट्स जो हैं फिर ये होता है कि चाहे आप ख़ाली नहीं लेते तो कुछ ना कुछ उसके साथ हो जाता है। और बिस्किट्स यहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं, हालांकि मैं पाकिस्तान में बिल्कुल भी बिस्किट्स नहीं खाया करती थी, मतलब मुझे बिस्किट्स अच्छे लगते ही नहीं थे। लेकिन यहाँ पर आने के बाद ना मुझे बिस्किट्स पसंद आए हैं काफ़ी ज़्यादा। एक तो स्पेशली यहाँ पे बटर कुकीज़ बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है और मैं पाकिस्तान भी जाऊँ तो मैं फ़ैमिली के लिए ज़रूर लेकर जाती हूँ। मेरी फ़ैमिली की स्पेशली फरमाइश होती है। अच्छा, और ये ना हैंड कुक पोटैटो चिप्स यहाँ पे मिलते हैं, आप बिलीव करें ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। ये आपको ना 5 पॉइंट आई थिंक सो 75 रियाल्स में एक पैक मिलेगा। बिल्कुल स्मॉल सा पैक है लेकिन बहुत टेस्टी होते हैं ये हैंड कुक्ड पोटैटो चिप्स, ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैं ले लेती हूँ। उसके अलावा भी यहाँ पर बाकी स्नैक्स वगैरह और ये जेलीज़ भी मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ, इसलिए मैं जेलीज़ भी ले लेती हूँ। तो फिर मुझे ख़्याल आया कि मुझे तो लेज़ भी लेने हैं, क्योंकि लेज़ भी अच्छा उसके बड़ा वाला पैक मिल जाता है यहाँ पर। आई थिंक सो 8.75 रियाल्स का है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अचानक से ख़्याल आया कि चले फिर मैं लेज़ भी ले लेती हूँ, क्योंकि अक्सर होता है कि रात में जब दिल चाह रहा हो कि चाय ले लूँ या कोई जूस ले लूँ तो उसके साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह होने ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चले मैं ऐसा करती हूँ कि मैं लेज़ भी ले लेती हूँ। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आउट ऑफ स्टॉक हुए होते हैं, लेकिन आज जो है बड़ा फ़्रेश स्टॉक आया था तो मैंने सोचा कि फ़ायदा उठाया जाए। और ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा थी, जो रोज़े ख़ास आता है ना, यानी स्पेशल ऑफ़र्स आती है उसके अंदर तो चीज़ लेने की और ही
बात होती है कि डिस्काउंटेड प्राइस पे चीज़ मिल जाती है। तो फिर मैंने यहाँ से लेस भी ले लिए, और इसके अलावा मुझे एक और चीज़ का ख़्याल आया। गुज़रते गुज़रते मैंने देखा कि मेरे फेवरेट यहाँ पर ना पॉपकॉर्न्स भी पड़े हुए थे। तो फिर मैंने ना सोचा कि चलिए पॉपकॉर्न्स ले लेती हूँ। यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न्स है ना, ये चिली फ्लेवर के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि पाकिस्तान में जो फ्रेश बन रहे होते हैं ना पॉपकॉर्न्स, मैं वही लेती हूँ जिस पे हल्का सा सॉल्ट होता है। लेकिन जो यहाँ पर मिलते हैं ना ये पैक में, ये चिली वाले हैं और मुझे इतने ज़्यादा पसंद हैं। ये देखें, ये अलबतल के हैं पॉपकॉर्न्स चिली फ्लेवर के, और ये मेरे मोस्ट फेवरेट है। इसके भी बड़े बड़े 2 पैक्स मैंने ले लिए हैं। और ये चीज़ें सारी जो है ना, ये फिर उस टाइम पे जब क्रेविंग्स होती हैं ना, तो उस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं कि खाने में जब दिल नहीं चाह रहा होता कि कुछ भी हैवी लिया जाए, तो चलिए कुछ लाइट सा लिया, साथ में जूस ले लिया या चाय ले ली, और साथ में ये स्नैक्स वगैरह हो गए कुछ हल्के फुल्के। तो फिर अभी मैं आ गई हूँ जी दूसरे सेक्शन में। मुझे अचानक से ख़्याल आया कि एक दो चीज़ें और भी लेती चली जाऊँ। तो यहाँ पर जब मैं आई ना, तो मैं सर्च कर रही थी, मुझे याद आया कि डिश वॉशिंग लिक्विड नहीं है। तो वो मुझे ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया, क्योंकि जो है ना समटाइम्स एकदम से याद नहीं आता कि कौन सा सेक्शन किस साइड पे। मेरी मेमोरी थोड़ी सी वीक है इस मामले में। तो यहाँ पर स्पेशल ऑफ़र आई हुई थी डिश वॉशिंग लिक्विड की, तो मैंने सोचा कि ये पांडा वालों का ही मिल रहा है, तो फिर मैं यहाँ से वही ले लेती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ से वही ले लिया, और लेने के बाद जनाब फिर मैंने सोचा कि अभी और भी चीज़ें सोच लूँ इससे पहले कि मैं वापस जाऊँ। और वहाँ वापस जाने के बाद मुझे याद आया कि अभी भी कुछ रह गया है। तो आप लोगों की क्या रूटीन है ग्रॉसरी करने की? आप लोग बिल्कुल मंथ के स्टार्ट में करते हैं, या आपको भी मेरी तरह मिड में भी जाना पड़ता है? क्योंकि मेरी तो यही रूटीन है कि मैं बाहर जाने का बहाना ढूंढ रही होती हूँ, तो इसलिए मैं कुछ ना कुछ जो भी चीज़ें एक दो चार भी निकल आती हैं, तो मैं उसके लिए फ़ौरी तौर पे पांडा की तरफ जाने का सोचती हूँ, और अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे जाना ही जाना है। तो उनको पता है कि मेरे कुछ जो आवर्स हैं वो इजीली स्पेंड हो जाते हैं, और जबकि वो ऑफिस में हों तो वो मुझे पिक एंड ड्रॉप दे देते हैं, और मैं मीनवाइल अपनी ग्रॉसरी कर लेती हूँ। तो ये मैं आ गई हूँ इस सेक्शन में। मुझे याद आया अचानक से कि अभी टी बैग्स जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि इससे पहले कि ख़त्म हो गई इमरजेंसी पड़े, तो मैं एक इमरजेंसी के लिए एक छोटा पैक ले लेती हूँ। तो मैंने छोटा पैक ले लिया। अच्छा, ये जो टी है ना, यहाँ की बहुत मशहूर टी है, रबी टी, लेकिन इसने मुझे इतनी ज़्यादा जो है वो एम्बैरेसिंग सिचुएशन मेरे लिए क्रिएट की कि मैं इसके 2 पैक्स पाकिस्तान लेके गई, और आई डोंट नो वाई कि वहाँ पर जो चाय है उसका कलर ही नहीं आया, और सब ने उस चाय से हाथ उठा दिया। हालांकि यहाँ पर हम रेगुलरली यही टी यूज़ करते हैं, बस इतना सा फ़र्क है कि मैंने यहाँ कभी लूज़ टी यूज़ नहीं की। मैं हमेशा यहाँ पर, मैं और मेरे हस्बैंड ना, हम हमेशा ही यहाँ पर टी बैग्स यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ लूज़ टी का, कि वहाँ पर बहुत बार ट्राई की है उसको बनाने की, और मेरी मौजूदगी में ऐसा हुआ। ऐसा नहीं कि मेरी एब्सेंस में बनाई हो और मुझे उन्होंने बताया हो कि इसका कलर नहीं अच्छे से आया। वो बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल उसके यानी इतनी प्योर तो ये है कि जैसे इसको बॉईल करने के लिए डालते हैं तो इसके बाकायदा तौर पे लीव्स जो हैं, वो टी के जो लीव्स हैं वो बड़े बड़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कलर भी निकले। पता नहीं पाकिस्तान जाते जाते सऊदीया से पाकिस्तान के जो फ़्लाइट थी उसमें उसका कलर उड़ गया, या पता नहीं पाकिस्तान के मौसम का असर था या क्या था, लेकिन मैंने ये देखा है कि वहाँ पर जाके मेरी आंखों देखी बात है कि चाय का कलर ही नहीं आया। टेस्ट हालांकि बहुत अच्छा दे रही थी चाय, लेकिन कलर आने में नहीं आ रहा था। ये अभी गुज़रते गुज़रते ना मेरी जो सुई है वो अटक गई थी कि मुझे ना आइसक्रीम चाहिए। तो फिर मुझे यहाँ पर जो पैक्स थे ना, जो आइसक्रीम के पैक्स मिलते हैं बड़े वाले, उसमें वनीला फ्लेवर नहीं मिल रहा था, और चॉकलेट मैं लेती नहीं हूँ, चॉकलेट यहाँ पे पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कोन ले लूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर सर्च किया, तो वो भी मुझे बाय चांस जो है पहले एक कोन नज़र आई, और फिर मैंने उसके बाद दूसरी कोन भी ली। देखिए, अब मैं एक कोन तो ले नहीं सकती थी कि मैं और मेरे हस्बैंड एक ही कोन ले लेते, तो फिर इसलिए मैंने थोड़ी सर्च की, तो मुझे 2 कोन्स मिल गई वनीला फ्लेवर में। तो ये मैंने 2 आइसक्रीम कोन्स भी ले लीं, और उसके बाद ये देखें, ये सारा मेरा अभी तक का सामान इकट्ठा हो गया है। और फिर उसके बाद चलते चलते मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा आगे जाया जाए, और जाके मुझे कुछ और ऑफ़र्स नज़र आ रही थी जो ग्रॉसरी पर थी।
हालांकि मुझे लेना नहीं था वो सब, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि अगर ऑफ़र्स हैं तो चले ले लेते हैं। यहाँ पर मैं जब थोड़ा आगे सेक्शन में गई हूँ तो यहाँ पर सारा फ्रोज़न आइटम्स थे, लाइक कीमा था, गो चिकन था, और बाकी जो मटन एंड बीफ मिन्स वगैरह सब कुछ था। तो फिर मुझे ना चिकन के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी ऑफ़र्स नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा चलें चिकन फ्राई किया जा सकता है। चिकन के मैं खुद ही घर में बर्गर्स वगैरह तैयार कर लेती हूँ, ज़िंगर। तो मैंने सोचा कि ज़िंगर के लिए ये है कि बोनलेस बहुत अच्छा आया हुआ था यहाँ पे, तो मैंने उसकी ऑफ़र्स भी देखी, और ये फुल चिकन भी पड़े हुए हैं। ये देखिए आपके सामने जो आपको पैकेट्स में नज़र आ रहे हैं ना, ये फुल चिकन्स हैं, और इनके ऊपर ये जो आपको येलो एंड रेड टैग्स नीचे लगे हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये स्पेशल ऑफ़र्स के हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ ले लूँ बोनलेस चिकन, और ये देखें, बल्कि मुझे नज़र ही आ गया है, ये देखें, ये है सारा ब्रेस्ट, और बोनलेस में सारा ये पड़ा हुआ है। ये लेने से ये फ़ायदा है कि इसमें इजीली इसको किया जाता है मैरिनेट, और ऊपर कोटिंग करके ना तो पूरा ज़िंगर तैयार हो जाता है, और इससे इजीली बर्गर बन जाता है। क्योंकि सॉस रेडी कर लेती हूँ ना मायो और केचप के साथ या चिली सॉस के साथ, तो बहुत ज़बरदस्ती एक सॉस तैयार हो जाती है, और साथ में उसमें सैलड वगैरह लगा के तो ज़बरदस्त सा ज़िंगर रेडी हो जाता है घर में। तो ये फुल चिकन देखें, ये सब पड़े हुए हैं, तो फिर मैंने इनमें से एक फुल चिकन भी अपने लिए ले लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि इतनी ज़बरदस्त ऑफ़र आई हैं तो मिस तो करना नहीं है। तो ये देखें, ये यहाँ पर ये पूरा सेक्शन ही फुल चिकन और बोनलेस चिकन, और सिर्फ लेग पीस, चेस्ट पीस, उनके लिए सारे फ्रोज़न आइटम्स पड़े हुए हैं। तो पहले मैं ये नहीं लेती थी, हस्बैंड जो है वो शॉप से, पाकिस्तानी शॉप थी, वहाँ से चिकन लेके आते थे, लेकिन फिर मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं ये भी ट्राई करके देखो, बिल्कुल ज़बरदस्त होते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। तो मैंने फिर ये वाला चिकन भी ट्राई किया, तो मुझे ये चिकन भी जो ये फ्रोज़न होते हैं ना जो पैक्स में, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये ऑलमोस्ट सेम ही टेस्ट है, और फिर ये कि ये क्लीन होता है बिल्कुल, आप इसको यानी रेडी टू कुक है, आप इसको बना सकते हैं। जबकि जो आप शॉप वगैरह से चिकन लेकर आते हैं तो फिर उसको पूरा क्लीनिंग और हर चीज़ जो है उसको देखना पड़ता है कि कहीं बोन्स वगैरह बारीक बारीक साथ लगी हुई ना हो, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो यहाँ से फिर मैंने बोनलेस चिकन और ये ब्रेस्ट और लेग्स ले ली थी, और साथ में मैंने एक फुल चिकन भी ले लिया था, क्योंकि वो ब्रेस्ट मैंने आपको बताया कि बर्गर्स के लिए, और जो लेग पीस हैं वो वैसे ही फ्राई कर लेती हूँ, और जो फुल चिकन है वो तो खानों में डल ही जाता है। इसलिए फिर ये थोड़ा बहुत ये चीज़ें ले लीं, और फिर मुझे उसके बाद ना ये फिर मैं दोबारा से घूम फिर के आई, तो मुझे डिश वॉशिंग जो लिक्विड है वो मुझे दोबारा नज़र आया कि ये देखिए पांडा वालों की अपनी ऑफ़र लगी हुई है। तो मैंने सोचा कि इतना बड़ा पैक मिल रहा है तो क्यों ना मैं यही लिक्विड ले लूँ, इसको ट्राई करके देखती हूँ। क्योंकि पहले ये मैं दूसरे वाले पैक्स ये सब यूज़ करती रही हूँ, तो मैंने सोचा कि ये डबल क्वांटिटी में मिल रहा है और इतनी ज़बरदस्त ऑफ़र है, तो क्यों ना उसको यूज़ कर लिया जाए। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ से डिश वॉशिंग लिक्विड भी ले लिया, स्पायरल लेनी थी मुझे और स्पॉन्ज वगैरह लेने थे, वो मैंने यहाँ से वो भी चीज़ें उठा ली साथ में। और अभी आप सोचें कि मैं आपको बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में कह रही थी कि मुझे बस थोड़ी बहुत ज़रूरी चीज़ें लेनी है, वो भी अपनी मिडनाइट क्रेविंग्स के लिए। लेकिन फिर हम लेडीज़ का यही प्रॉब्लम है कि जब अगर हम ग्रॉसरी करने चले जाएँ तो फिर हमें अपने से ज़्यादा घर की फ़िक्र शुरू हो जाती है कि हमें अपने घर के लिए क्या क्या आइटम्स चाहिए ज़रूरी। तो फिर मैंने इसलिए यहाँ से ये घर के लिए भी जो चीज़ें ज़रूरी थी वो भी सारी की सारी साथ साथ लेनी शुरू कर दी। तो ये देखें, ये यहाँ पर ऑफ़र आई हुई थी, तो ये मैंने यहाँ से उठा ली। और इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर ऑफ़र इस पे आती रहती है। डिफरेंट फेस वॉश हैं, सोप्स पे, और जो हैंड वॉश पे, और इस तरह डिश वॉशिंग लिक्विड पे, और जो वॉशिंग पाउडर्स वगैरह हैं, ये सारा वही सेक्शन बना हुआ है। यहाँ पर मैं काफ़ी सारी ऑफ़र्स देख रही थी कि इधर बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आई हुई हैं, तो कुछ ना कुछ भी मैंने फिर उठा ही लिया। ये सेक्शन है जी उसका रैप्स का, और जो एलुमिनियम फॉइल है ना उसका। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि फ्रिज में रखना होता है ना खाना, या अगर किसी को भेजना है नेबर्स में, फ्रेंड्स में, तो वो फिर ऊपर से ये है कि एलुमिनियम फॉइल वगैरह लगा दी। फ्रिज में रखना है तो रैप वगैरह लगा के तो उसको फ्रिज में रख दें, फिर वो उसका टेस्ट ख़राब नहीं होता। वरना पाकिस्तान में तो आपने देखा है ना कि हम वो ऊपर एक प्लेट रख दी और फ्रिज में रख दिया तो बात ख़त्म हो गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करते, हम प्लेट्स वगैरह नहीं लगाते, बल्कि ये एलुमिनियम फॉइल और रैप्स वगैरह ही यूज़ करते हैं। इस पर भी ऑफ़र आई हुई थी कि बाय वन गेट वन फ्री, तो यहाँ पर से भी मैंने ये फॉइल और रैप जो है यहाँ से ले लिया था।
तो बस ऐसा ही है कि इस तरह ही ये देखें घर के छोटी छोटी आइटम्स जो हैं ये निकलती चली आ रही थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं वापस आई ना, तो फिर मुझे 4-6 आइटम्स और याद आ गए कि ओहो वो तो मैंने लिए ही नहीं। फिर मैंने सोचा चलो 1-2 दिन में फिर जाऊँगी, तो इससे ये होगा कि मेरी मसरूफ़ियत बनी रहेगी कि मुझे जाना है। तो ये मैं आ गई हूँ काउंटर की तरफ अपनी बिल करवाने के लिए। तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रश था और मैंने यही कोशिश की कि काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद थे अपनी वो बिलिंग वगैरह करवाने के लिए। तो मैंने ये कोशिश की कि किसी का भी फेस बीच में ना आए, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये यहाँ के रूल्स के अगेंस्ट है। और स्पेशली अब तो उन्होंने अनाउंस भी किया है कि आप अपनी वीडियो में किसी को भी इस तरह से नहीं ले सकते उसके कंसेंट के बगैर। तो इसलिए मैंने फिर यही कोशिश की कि मैं बस यहीं तक ही वीडियो बनाऊं। और ये देखें, ये मैंने सब करवा ली पैकिंग। अब आप ये देखकर अंदाज़ा करें शॉपिंग बैग्स के मैंने कितनी ज़्यादा ग्रॉसरी कर ली है। तो फिर ये है जी एग्ज़िट, और एग्ज़िट से आ रही हूँ मैं बाहर की तरफ। और ये था मेरा आज का जो व्लॉग, मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।